मैं भेजा ही नहीं है। चमचे कह देते हैं बोल देता है, चमचे कह देते हैं बोल देता है। राहुल गांधी में बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, वो टोटली डफर है। अखिलेश में तो औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है। हाँ, जैसे बाप की गद्दी औरंगजेब ने छीनी थी, इसने इसके बाप मुलायम सिंह की गद्दी छीन ली। वक्फ बोर्ड जो है खुद हड़पता जा रहा है। हिंदुस्तान की 1/3 धरती निगल चुका है ये। और ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये कांग्रेस का चलाया हुआ षड्यंत्र है, कांग्रेस का शुरू किया पाप है ये। मैं कह रहा हूँ ख़त्म कर देना चाहिए वक्फ बोर्ड, रद्द कर दे सीधा। हाँ। और सारी ज़मीन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को तकसीम करके दे देनी चाहिए। अरे रक्षा वो करते हैं हमारी, ये पत्थर फेंकते हैं, ये सर से कलम अलग करते हैं, सर धड़ से अलग करते हैं। 18 बटालियन है होम मिनिस्ट्री के अंदर, अमित शाह के नीचे। एक बटालियन CRPF ही काफ़ी है। बंदर जैसे पछवाड़े बना दिए जाएंगे, लाल लाल बंदर के पछवाड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, और लोग जुड़े हमारे साथ, पूछेंगे कि आखिर जो सरकार की संपत्ति बता रहे हैं मुस्लिम लोग की, जो मेरी ज़मीन है सरकार छीन लेगी। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस पर बिल आने वाला है। कई नेता, साथ में बड़े नेता वैसे जी बोल रहे हैं कि ये सरकार की एक स्कीम है, इस माध्यम से हमारी ज़मीन को हड़पना चाहती है। आप भी ये मानते हैं कि सरकार ज़मीन हड़पने के लिए सब कर रही है? नहीं, हड़पना नहीं चाहती किसी तरह भी नहीं। वक्फ बोर्ड जो है खुद हड़पता जा रहा है। हिंदुस्तान की 1/3 धरती निगल चुका है ये। और ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये कांग्रेस का चलाया हुआ षड्यंत्र है, कांग्रेस का शुरू किया पाप है ये, और जिसको हिंदुस्तानी सारे भोग रहे हैं। और ऐसे ही रहा ना 10 साल बाद हिंदुस्तान की सारी धरती इनकी होगी, सारी धरती निगल जाएगा वक्फ बोर्ड। तो फिर ये बोल रहे हैं कि सरकार जो बिल संशोधन कर रही है उसमें, वक्फ बोर्ड में, उसके माध्यम से हमारी ज़मीन को छीना जाएगा। मैं कह रहा हूँ ख़त्म कर देना चाहिए वक्फ बोर्ड, रद्द कर दे सीधा। हाँ। और सारी ज़मीन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को तकसीम करके दे देनी चाहिए। अरे रक्षा वो करते हैं हमारी, ये पत्थर फेंकते हैं, ये सर से कलम अलग करते हैं, सर धड़ से अलग करते हैं, हैं? ये ट्रेनिंग देते हैं छोटे छोटे 15-15 साल के लड़कों को पत्थर मारने की, है। एक तरफ हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजी, हमारे जवान, हमारे भाई रक्षा करते हैं, आतंकवादियों को मारते हैं, उनसे वो भी ढेर हो जाते हैं, घुसपैठियों को मारते हैं। उनको देनी चाहिए ये सारी संपत्ति। कि अल्लाह की ज़मीन है और सरकार छीन लेगी, कैसे ले? अच्छा थोड़े कैसे होगी? 1450 का तो इतिहास है इस्लाम का। राजा हरिश्चंद्र जब था, इस्लाम कहाँ था? जब पांडव कौरव थे, जब कहाँ था? अच्छा, जब संशोधन क्यों होना चाहिए? मैं सीधा पूछ रहा हूँ, संशोधन क्यों हो? 50 साल पुराना इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, और अल्लाह ताला की कहाँ से होगी? ठीक है, नहीं है तो फिर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ गई? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि संशोधन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए? रोज सुन रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है वक्फ बोर्ड पे संशोधन हो, क्यों हो? वो इसलिए वक्फ बोर्ड ये राजी चौक पर लट्ठी घुमा दे और अपना बोर्ड लगा दे, ये हो गया। हाँ, नियमावली ऐसी बना रखी है, बोर्ड को इतनी पावर डेलीगेट कर गई है। ये मनमोहन सिंह जाते जाते एक दिन पहले सारी पावर डेलीगेट कर गया, वो हो गया। आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, सेशन कोर्ट में नहीं जाते, बोर्ड में जाओगे, बोर्ड में इन्हीं के मेंबर है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंता मेरे बाप का। तो इसलिए चाहते हैं कि संशोधन हो। बिल्कुल होना चाहिए संशोधन ही, मैं तो कह रहा हूँ इसको खत्म कर देना चाहिए। फिर वैसे जी बोलते हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है, संशोधन भी या नहीं रद्द करते हैं, तो पूरे देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, फिर अपनी ताकत को दिखाएगा। धमकी हो गया ना फिर? ऐसा है, प्रदर्शन करने का हक है हर भारत के नागरिक को। हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 हर भारत के नागरिक को प्रदर्शन करने का, अनशन करने का, धरना धरने का हक देता है, लेकिन पत्थरबाजी का नहीं, आगजनी का नहीं, पावर दिखाने का नहीं है, धमकी देने का नहीं है। तो अभी तो धमकी दे के गए थे जंतर मंतर से। तो सही है, 18 बटालियन है होम मिनिस्ट्री के अंदर, अमित शाह के नीचे। एक बटालियन CRPF ही काफ़ी है। बंदर जैसे पछवाड़े बना दिए जाएंगे, लाल लाल बंदर के पछवाड़े हुए हैं। अमित शाह है। एक और कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। जो दूध है दूध, पानी का पानी कर रही है, दूध का दूध कर रही है। जो गलत चीज़ है उसको हटा रही है।
जो गलत उसमें पावर डेलीगेट कर रखी है उनको इराडिकेट कर रही है, वो संशोधन कर रही है। क्या लग रहा है संशोधन हो पाएगा? हाँ होएगा, क्यों नहीं। बहुत नेता विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश हो गए, राहुल तेजस्वी गांधी हो क्या गए, है? ममता उसमें बनर्जी हो गए, भेजने का सब दिमाग विरोध नहीं है, उसमें भेजा ही नहीं है। चमचे कह देते हैं बोल देता है, चमचे कह देते हैं बोल देता है। राहुल गांधी में बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, वो टोटली डफर है। अखिलेश यादव भी तो विरोध कर रहे हैं। अखिलेश में तो औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है। हाँ, जैसे बाप की गद्दी औरंगजेब ने छीनी थी, इसने इसके बाप मुलायम सिंह की गद्दी छीन ली। हाँ, और ये भड़का भी रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। औरंगजेब के नक्श कदमों पे चल रहा है। अच्छा, जब इतना बढ़िया है बिल संशोधन, बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, तो फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? सबको समर्थन करना चाहिए। विरोध करना अरे तो सही दिशा में जाए ना, देश सही दिशा में जाएगा। इनको चाहिए, अगर कोई बार सरकार सही फैसला ले रही है उसका तो समर्थन करना चाहिए। अगर गलत फैसला कर रही है उसका विरोध जरूर करना चाहिए। कर रहे तभी तो शायद विरोध कर रहे होंगे। सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए वो बनाया था पीछे, अभी नियमावली बनाई थी, है वो गलत फैसला था। उसका विरोध जिसने भी किया वो ठीक किया और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। है। इसका जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। ना, इन्होंने अपने इलाके में जाना चाहिए। इनके 37 बिहार इलेक्शन हो रहा है, उसमें मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यादव रोज बोल रहे हैं बात कि सरकार मुस्लिमों के साथ गलत कर रही है, अन्याय कर रही है। ना, कोई गलत नहीं कर रही। किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी का एकड़ ज़मीन गिरा। कर्नाटका में कितनी किसानों की जो 10-10 पीढ़ी से ज़मीन थी वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड ने हड़प ली, ग्रैब कर ली सारी की सारी। क्यों? क्योंकि कानून है नहीं। हाई कोर्ट जा नहीं सकते, सेशन कोर्ट जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। संशोधन हो जाएगा कल, बिल्कुल होएगा, डेफिनेटली पारित हो जाएगा। पारित भी होएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूं उसको खत्म कर दे, सरकार ने खत्म कर देना चाहिए। चलिए मिलते हैं लोगों से, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा।